हेलो हाय एवरीवन, दिस इज ब्रदर शिवम। या वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं, वेदर उनके रैंक ऊपर हो नीचे है, परसेंटाइल ऊपर है नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जेई मेंस के थ्रू जो एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज मिलती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हिडन इंफॉर्मेशन, मतलब जोसा सीसेप काउंसलिंग में जो बच्चे नहीं जानते हैं, मिस्टेक करते हैं, जोसा सीसेप काउंसलिंग के कुछ हिडन चीजें, आईआईटीज में कुछ हिडन चीजें, कुछ हिडन बातें जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है, प्लीज पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और अंत तक जब देख कर जाओगे तब वो चीजें तुमको पता चलेगी कि रियलिटी में वो चीजें क्या है। और इस वीडियो को शेयर भी करना है। और प्लीज यार सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। टिल कॉलेज के एडमिशन तक मैं आपके साथ हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 चीजें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में सीट्स कितनी वैकेंट रही थी लास्ट ईयर, इसका क्या लॉजिक कनेक्शन है कि मतलब बहुत पीछे परसेंटाइल पे भी जो बच्चे हैं उनको कॉलेजेस मिलने के 2025 में भी चांसेस हैं, क्योंकि हर साल एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटी में काफी ज्यादा 1000 से ऊपर सीटें, मतलब बहुत हजारों में ऐसे सीटें हैं जो वैकेंट रह जा रही हैं और बच्चे ये जान नहीं पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कहीं से निकल के नहीं आ रही है और बच्चे लिटरली प्राइवेट कॉलेज को ध्यान दे रहे हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन जाकर वहां पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फी पे कर रहे हैं और आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में नहीं जा रही है। दूसरा पॉइंट, ये सीट वैकेंट क्यों रह रही है और कितने रह रही हैं। लास्ट ईयर 2024 में आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में कितनी सीटें वैकेंट रही थी। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मेरे पास एक बच्चे का कमेंट भी आया था पिछले 2-3 शायद प्रीवियस वीडियो में। वो मतलब रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआई और आईआईटीज में लास्ट ईयर कितनी सीटें वैकेंट रही थी, इस पे एक वीडियो चाहिए, वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो आ गया है, तो वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लेकिन शेयर करें और लाइक करें और सपोर्ट करें चैनल को। उनके लिए डेडिकेटली ये वीडियो आया और इसमें 2-3 और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा और आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी जेई एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या आईआईटी में, जो थंबनेल में आपने देखा, क्या आईआईटी में एक्स्ट्रा सीटें अलॉट होती है क्या। मतलब जितने सीटें आईआईटी डाटा देता है कि मैं इतने, जैसे आईआईटी बॉम्बे है इतनी सीटें हैं, आईआईटी दिल्ली है इतनी सीटें हैं, आईआईटी खड़गपुर है इतनी सीटें हैं, क्या उससे ज्यादा भी सीट अलॉट होता है और क्या 2025 में अलॉट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया ट्रिपल आईआईटीज और जीएफटीआईज की क्या सेपरेट काउंसलिंग होती है क्या, और सीसेब में कितने सीट वैकेंट रह जाते हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं और इसमें 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे का परसेंटाइल कम है, जितने भी स्टूडेंट्स 60, 65, 70 परसेंटाइल पे हैं, 55, 60, 70, 75 परसेंटाइल है, वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे। स्टार्ट करता हूं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और लाइक इस वीडियो के लिए बनता है। काफी रिसर्च के बाद ये डाटा सामने आई है। सबसे पहले आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में कितनी सीटें वैकेंट रही थी। तो यार आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में सीट्स वैकेंट रहने के बहुत सारे रीजन हैं जो कि तुमको पता है क्यों सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। बहुत मतलब बच्चे कोर में एडमिशन नहीं लेते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन, मतलब उनके घर से या उनके होम स्टेट से या जहां पे वो पर्टिकुलर जिस टाउन में वो रहते हैं वहां से वो एनआईटी, आईआईटी कितना दूर है, वो कॉलेज पर्टिकुलर कितने दूर पे है, बहुत सारे कंडीशन है। उन कोर ब्रांचेज का प्लेसमेंट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है और बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। और लिटरली बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाकर टॉप ब्रांचेज ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर तुमको ठीक ठाक ब्रांच मिल रही है, और मैं रिकमेंड करूंगा ठीक ठाक ब्रांच मिल रही है, तो तुमको आईआईटी, एनआईटी का टैग छोड़ना नहीं है, वहां पे जाना है। और ब्रांच चेंजेस के भी ऑप्शंस बहुत सारे आईआईटीज बंद कर चुके हैं या बंद अभी फ्यूचर में करेंगे, जिसको लेकर बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटीज का बात करेंगे, उसके बाद एनआईटीज, फिर ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई। ध्यान से सुनो, उसके बाद 2 मेजर पॉइंट है वो भी डिस्कस करूंगा।
वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आईआईटीज में यार दो जगह से डाटा निकल के आई है, एक इंडियन एक्सप्रेस से और एक और कहीं से इंडिया टुडे से, ठीक है। तो दोनों के डाटाज अलग अलग है, सुन लो उसके बाद एनालाइज करता हूं। इंडिया टुडे के डाटाज के हिसाब से 276 13 आईआईटीज में, इंडिया के 13 आईआईटीज में 23 है टोटल, 13 आईआईटीज में 276 बीटेक के सीट्स वैकेंट रहे थे लास्ट ईयर 2024 में, जिसमें आईआईटी धनबाद, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पटना, इवन आईआईटी बीएचयू में भी सीट्स वैकेंट रही थी। और अगर तुम इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू जाओ तो 65 सीटें, ओनली 65 सीट्स इन आईआईटीज जो वैकेंट रही थी, जिसमें तुमको पटना में 11, धनबाद में 18 और आईआईटी बीएचयू में 17 सीटें। सोचो आईआईटी बीएचयू में 17 सीटें, भले वो पीछे ब्रांचेज हो, लास्ट ब्रांचेज हो, लेकिन आईआईटी है और इसमें सीट वैकेंट रही थी। और हर आईआईटीज में मतलब 3-4-5 ही आईआईटीज है, 3-4 शायद हैदराबाद है और एक शायद बॉम्बे है और एक खड़गपुर है, जिसमें ब्रांच चेंजेस के ऑप्शन बंद हो चुके हैं। बट इन आईआईटीज में ब्रांच चेंजेस के ऑप्शन हैं, इसके बावजूद भी सीटें खाली रही है। मतलब 65 है, ये कोई बहुत ज्यादा सीटें खाली नहीं है। बट तुम इंडिया टुडे का डाटा देखो तो 276, जो कि है एक डाटा, ठीक ठाक डाटा, सीटें खाली रही है। दैट मीन्स ये है कि बच्चे एनआईटीज वगैरह में टॉप ब्रांच ले लेते हैं, या ट्रिपल आईटी जीएफटीआईज में टॉप ब्रांचेज, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मतलब बिटसेट वगैरह जैसे हुआ, इसमें टॉप कॉलेजेस में थापड़ वगैरह हुआ, सीओईपी पुणे हुआ, आरबीसी हुआ, जहां जहां के स्टेट के टॉप कॉलेज है वहां पे बच्चे टॉप ब्रांच लेते हैं, आईआईटीज के कोर या लोअर ब्रांचेज लेने से मतलब कतराते हैं, ठीक। अब आओ, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड होता है कि आईआईटीज में जाना है अगर कोर ब्रांचेज में तुमको एडमिशन मिल रही है। ये देखो, ये डाटा इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये डाटा तुमको जाना है अगर तुमको कोर में एडमिशन मिल रहा है। अब आओ एनआईटीज में। एनआईटीज में यार 401 बीटेक के सीटें खाली दिखी गई थी, मतलब ये कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, बट 401, दैट मींस ये सब डाटा का कंक्लूजन ये आता है कि जो बहुत पीछे रैंक वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा अगर सीट्स वैकेंट है तो। मतलब एनआईटीज में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक वालों को भी कॉलेजेज मिल सकता है, होम स्टेट लगकर, कैटेगरी लगकर, अगर वो ठीक से काउंसलिंग कराएंगे। 90s एनआईटीज में सीट्स लेकर 401 बीटेक की सीटें खाली थी, जिसमें एनआईटी सूरतकल, सो जो टॉप एनआईटी सूरतकल टॉप 3 में आता है, एनआईटी राउरकेला में भी सीटें तुमको खाली, ये इवन टॉप के एनआईटीज हैं, टीयर 1 एनआईटीज हैं, इनमें भी तुमको सीट्स खाली देखी गई थी। ट्रिपल आईआईटीज में, जीएफटीआई में देखो, ट्रिपल आईआईटीज में कोर ब्रांचेज उतनी होती नहीं है, मतलब कोर ब्रांचेज वो स्पेसिफाई करते नहीं है, तो ट्रिपल आईआईटीज में बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ट्रिपल आईआईटीज में भी तुमको डाटा तो कहीं से नहीं मिला। देखो ट्रिपल आईआईटीज के डाटा मिले नहीं है, लेकिन एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए और एज पर माय नॉलेज 400 से 500 600 सीटें ट्रिपल आईआईटीज में भी हर साल खाली होती हैं। दैट मींस जिन बच्चों के लो परसेंटाइल है वो आराम से एडमिशन ले सकते हैं, लास्ट तक सीसेट राउंड तक कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब आओ, सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है जीएफटीआईज। जीएफटीआईज में यार काफी सीटें वैकेंट रहती है, क्योंकि बच्चे जानते भी नहीं उतना और बच्चे एडमिशन भी नहीं लेना चाहते, और इनकी फीस भी थोड़ी हाई रहती है। बहुत सारे जीएफटीआई जैसे बिट मिश्रा है, बीआईटी मिश्रा, इनकी फीस हाई होती है, तो बहुत सारे ब्रांचेज में सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। जीएफटीआईज में मुझे लग रहा है कि 1000 से ऊपर सीटें वैकेंट रह जाती है हर साल। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत बच्चों को जानता हूं जैसे वो ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन, जीएफटीआईज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। भाई बताओ 90 परसेंटाइल है या 82 परसेंटाइल है, ओपन कैटेगरी में कोई जीएफटीआई मिल रहा नहीं, हम नहीं लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, ठीक, किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, वीआईटी में ले लेंगे, लेकिन ट्रिपल आईआईटी जीएफटीआईज पीछे वाले नहीं लेंगे। तो जीएफटीआईज में काफी सारी सीट्स वैकेंट रहती है। और एक यहीं पे इंपॉर्टेंट वन जो हिडन बात मैं बता रहा हूं, ट्रिपल आईआईटी जीएफटीआईज में सिर्फ जीएफटीआई के, ध्यान से सुनना, जीएफटीआईज का सेपरेट काउंसलिंग होता है। मतलब जीएफटीआईज में अगर सीट वैकेंट रह गई तो उनके सेपरेट काउंसलिंग भी होता है। और टॉप एग्जांपल है बीआईटी मिश्रा रांची, वो टॉप का जीएफटीआई है और उसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। और ये बात बच्चों को नहीं पता होती है, जिसके वजह से लास्ट रैंक वाले बच्चे, बहुत पीछे वाले रैंक वाले बच्चे, मान लो किसी टॉप ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, मान लो डिसफॉर्चुनेटली अगर वो सीट खाली रह गई
तो फिर उसके बाद तुमको एडमिशन मिल जाएगी अगर तुम काउंसलिंग उसकी सेपरेट अलग से करोगे तो। और ये बात बच्चों को नहीं पता रहती है कि टॉप जीएफटीआई, बीआईटी मिश्रा, पैक चंडीगढ़, यहां पे भी सीटें खाली रह जाती है और इनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं पे क्लियर कर दिया, जो दूसरा मैं वीडियो को पहले बोला कि 3-4 इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा। अब आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आईआईटीज 2025 में आईआईटीज में एक्स्ट्रा सीट अलॉट होती है या नहीं। तो यार मैं कहीं पढ़ रहा था, ये स्पेशल कंडीशन में लागू होता है, हर कंडीशन में नहीं। आईआईटीज कभी कभी स्पेशल कंडीशन में एक्स्ट्रा सीट अलॉट करती है। और कौन से आईआईटीज करते हैं? बॉम्बे, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, ये सब आईआईटीज 3 से 4, 5, 6 सीटें, हर आईआईटीज में 4, 5, 6, 7 सीटें एक्स्ट्रा अलॉट होती है स्पेशल कंडीशन में, लेकिन होती जरूर है। दैट मींस 2025 में भी एक्स्ट्रा सीटें आईआईटीज में अलॉट हो सकती हैं। तो जिन बच्चों का थोड़ा रैंक पीछे है या जिन बच्चों के पास मतलब रैंक उतनी बेहतरीन नहीं है और कैटेगरी रैंक वगैरह भी उतनी कोई बेहतर नहीं है, फिर भी वो एडवांस क्वालिफाइड है, ठीक ठाक रैंक है, बट प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को देखकर उनको वो पर्टिकुलर ब्रांच नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मिल सकता है अगर वो स्पेशल कंडीशन है, अगर वो ठीक से काउंसलिंग कराए और ठीक से सब चीज भरे, चॉइस फिलिंग अच्छे से करे, अपने कैटेगरी पर क्या बेस्ट मिल सकता है इसको देखकर अप्लाई करे और ठीक से लास्ट तक काउंसलिंग में बने रहें, तो उनको सीट अलॉट हो सकती है। स्पेशल कंडीशन में आईआईटीज में एक्स्ट्रा सीटें अलॉट होती है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, जोशा सीसेप काउंसलिंग में, सीसेप काउंसलिंग में हर साल बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, सीसेप काउंसलिंग में लास्ट तक आपको जिनके भी लो परसेंटाइल, लो रैंक आ रहे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट से पहले ये वीडियो जरूर से देखो और प्लीज यार इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। सीसेप काउंसलिंग में बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती है, ठीक, और बहुत सारे एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में तो होती है और जीएफटीआईज का सेपरेट काउंसलिंग होती है। तो सीसेप के लास्ट तक बने रहना है जिनका परसेंटाइल कम है, मैं उनको सीट दिलवाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए तो करना ही है। एनआईटीज में बहुत सारे जो पीछे के एनआईटीज, उसमें कोर ब्रांचेज में भी सीट्स वैकेंट रहती है। सीसेप के डाटा के बाद भी ये देखा गया है। तो लास्ट तक आपको काउंसलिंग में बने रहना है। और यार ये सो कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एसआरएम, बीआईटी, इनमें बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि इन एनआईटीज में जाओ, वहां पे हार्ड वर्क करो और ब्रांच अपग्रेडेशन में अप्लाई करो, अच्छे से परसेंटेज लाओ, सीजीपीए अच्छा करो और ब्रांच अपग्रेड करके एक ठीक ठाक ब्रांच पे जाओ और कम पैसों में अच्छा सा बीटेक करके जाओ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई तुमको बहुत अच्छा मिल जाएगा।